कोई 6:30 के आसपास ही मुझे पता लगा। सबसे पहले जो गेहूं काटा और बेसन, उसमें मेथी, प्याज, रसिया, भिंडिया, राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और यही कोई 6:30 के आसपास ही मुझे पता लगा कि हनीश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले मैंने न्यूज़ में तो देखा था, पर मैसेज रिसीव नहीं हुआ था स्कूल की साइड से। हालांकि मैं बहुत सारा काम कर चुकी थी, पर फिर भी जब ये लगता है कि बच्चे घर पे रहेंगे तो बहुत सा काम गड़बड़ा जाता है। इसलिए क्लासेस ही थोड़ा लेट, यानी कि 9 o'clock के आसपास स्टार्ट होनी थी, तो मैंने हनीश को 8 बजे ही उठाया। तो वे इस टाइम पे नहाने गया था, तो तब तक मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया। झाड़ू पोछा मेरा पहले ही हो गया था, बस ये एक कमरा ही रहता था। और इसके बाद मैंने हनीश को बोला कि बेटा टॉवल ऐसे मत रखा करो, इसको बाहर सूखने के लिए डालो। जब वो स्कूल जाता है तब मैं उसको ये नहीं बोलती, तब मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन जब अगर वो घर पर है तो मैं उसको छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर सिखाने की ट्राई करती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। और इसके लिए पहले जो मेथी है मैंने उसको पानी में डुबो दिया था। आप पानी को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा गंदा पानी है। इनके मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले ही मेथी को जो है पानी में डुबो के रख देती हूँ, ताकि उसमें से कुछ मिट्टी ऐसे ही निकल जाए। कई बार पत्तों पर जमा रहती है, और उसके बाद उसको अच्छे से 5 से 6 बार वॉश करती हूँ। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो गेहूँ काटा और बेसन, उसमें मेथी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये सब डाला था। बेसन डालने से जो है मेरी रोटी है जो वो गोल गोल नहीं आई, देख रहे होंगे आप भी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी और फटी हुई है किनारों से। शायद ये आटा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी, इसलिए ये थोड़ी इस तरह की है। और जब तक मैं खाना रेडी कर रही थी तब तक हनीश और उसके डैडी जो हैं लैपटॉप पे उसकी क्लासेस के लिए जो जूम सेशन लेना है उसको डाउनलोड कर रहे थे। क्योंकि हनीश को पासवर्ड नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड का पर्सनल लैपटॉप है तो उसको नहीं दिया जाता है। और क्लासेस हम नहीं चाहते कि वो मोबाइल पर ले। और सबसे पहले मैं डैडी को दे के आती हूँ यहाँ पे खाना। डैडी जो है दही वगैरह नहीं लेते, तो उनको मक्खन दे रही हूँ मैं यहाँ पे। हस्बैंड दही लेते हैं पर वो मक्खन नहीं लेते हैं। तो ये हस्बैंड की प्लेट है, वो डैडी की थी। और हनीश भी जो है वो दही नहीं लेता, मक्खन ही देती हूँ। 5 कंट्री को मिलाकर एक ग्रुप बनता है, उसे ब्रिक्स कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रसिया, इंडिया, और चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये 5 कंट्री उसमें शामिल है। इसके बाद हनीश की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जो फर्स्ट पीरियड था उसमें वो विदाउट यूनिफॉर्म था, तो नेक्स्ट में मैम ने बोला कि यूनिफॉर्म में बैठना है, इसलिए वो यहाँ पर यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी, क्योंकि लगभग ब्रेकफास्ट हो चुका था और लंच मैंने रेडी कर ही लिया था। सब्जी वगैरह बनाई थी, चपाती मैं दोपहर को ही बनाने वाली थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मक्खन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका घी बना लूँ, वरना ये काफ़ी दिनों तक फ्रीज में रखा रहेगा और हम भूल जाते हैं कई बार, और बर्तन भी खाली हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका अभी मक्खन बना के रख लूँ। इसी के साथ साइड में आप देख रहे होंगे कि खीरे वगैरह के जो पील पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने डस्टबिन बाहर रख दिया था। आजकल मैं डस्टबिन पहले ही बाहर रख देती हूँ, क्योंकि जो कूड़ा लेने के लिए भैया आते हैं वो बैल नहीं बजाते। तो मैं यहाँ देखने गई थी कि कूड़ा जा चुका है या नहीं, पर अभी तक नहीं गया था। डस्टबिन बाहर ऐसे ही रखा हुआ था, यानी कि उसमें कूड़ा था अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी पील वगैरह जो भी पापड़ इकट्ठे हुए हैं मैं उनको एक पॉली बैग में डाल के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी बर्तन हैं मैंने नए निकाले थे, मैं उनको रख देती हूँ सूखने के लिए। जब तक किचन वगैरह क्लीन करूँगी उनमें जो भी पानी होगा वो सूख जाएंगे, उसके बाद मैं उनको एक कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि उन पर निशान रह जाते हैं पानी के, इसलिए मैं किसी साफ़ कपड़े से बर्तनों पे जो भी निशान है उनको साफ़ करके फिर रखती हूँ। और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए। सुबह यहाँ पे चाय निकल चुकी थी, इसलिए थोड़ी मेहनत से यहाँ पे सफाई करनी पड़ रही है। और इसी के साथ मुझे ध्यान आया कि मुझे इस बास्केट में फ्रूट रखने हैं, क्योंकि मैं फ्रीज में फ्रूट रखती हूँ अभी भी। स्लैब पे इतनी जगह नहीं होती, स्लैब थोड़ी छोटी है। और वैसे भी आज हनीश का ऑनलाइन क्लास थी, वैसे वो स्कूल में फ़्रूट लेके नहीं जाता। तो उसने बोला मम्मा थोड़ी देर में मेरा फ्रूट ब्रेक है, तो आप मेरे लिए फ़्रूट कट कर देना। और शुक्र है कि मैंने पहले ही फ्रूट निकाल के रख दिए थे। पर जैसे मैंने फ्रूट को, एक एप्पल को कट किया, वो बड़ा ख़राब निकला। देखने में बाहर से काफ़ी अच्छा था, बहुत लाल था। हालांकि दूसरे वाला ख़राब नहीं निकला, वो बाहर से इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा था। आजकल या बहुत बार हमने देखा होगा कि जो फ्रूट है
स्पेशली एप्पल पे पता नहीं बाहर से इतनी चमक होती है ना कि ऐसा लगता है बाहर अंदर से भी वो इतना ही अच्छा होगा जितना बाहर से है, पर ऐसा नहीं है, वो अंदर से ख़राब निकलते हैं जो ज़्यादा लाल होता है। मैंने ये कई बार नोटिस किया, अगर आपने भी नोटिस किया है तो आप भी देखना इस चीज़ को। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए फ़्रूट कट किया था। मेरे हस्बैंड डायबिटिक पेशेंट है तो उनको एक टाइम में एक ही फ्रूट देना होता है, इनके मैं मिक्स फ्रूट नहीं दे सकती उनको। साथ में थोड़े सीड देने होते हैं, हर फ्रूट के साथ अलग अलग सीड चलते हैं। और इसके बाद डैडी ने बोला था कि थोड़ी ठंड हो चुकी है इसलिए मेरी रज़ाई निकाल देना, तो मैं उनकी रज़ाई पे यहाँ कवर डाल रही थी क्योंकि कवर निकल जाता है, इसलिए साइड में जो कोने होते हैं 4 कोने उन पे भी टाँके लगाने थे। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उनकी जिप टूट चुकी थी, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सुई से ही वहाँ पे टाँके लगा दूँगी, बड़े बड़े टाँके, क्योंकि बीच बीच में इसको धोना भी होता है कवर को निकाल के, क्योंकि कवर गंदा हो जाता है, रज़ाई अंदर से ठीक रहती है, तो इसलिए मोटे टाँके लगाऊंगी तो आसानी से निकल जाएगी और धोने में आसानी रहेगी। और ऊपर डाल के तो ये सेट होने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नीचे डाला था फर्श पे ताकि मैं इसको आसानी से सेट कर सकूं। और इस तरह डैडी का बिस्तरा तो रेडी हो चुका था, मैंने गरम बेडशीट भी उनके मंजे पे डाल दी थी यानी। और उसके बाद बारी थी अपने लिए ब्लैंकेट निकालने की। मैंने इसमें कवर नहीं डाला क्योंकि फिर ज़्यादा गर्म हो जाता, अभी हमें इतनी ठंड नहीं लग रही थी इसलिए हमने कवर नहीं डाला, बिना कवर के ही ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।